तो हाँ, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट। स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई फालतू वालतू बात नहीं। तो मैंने अपनी क्लास 11 अर्जुना जई एंड क्लास 12 लक्ष्य जई से कंप्लीट करी। तो ये वीडियो है वो क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो अभी क्लास 11 में आए हैं। वो जेई या नीट किसी की भी तैयारी कर सकते होते हैं। वो क्या गलतियाँ जो सारे बच्चे करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने करी थी, मेरे दोस्तों ने करी थी, बहुत सारे बच्चों ने करी थी, जो सब करते हैं 11th में, जिनकी वजह से उनका जेई नीट बर्बाद हो जाता है, 12th बर्बाद हो जाती है। तो पहली मिस्टेक है कि जब भी हम 10th से 11th में आते हैं, तो जैसे जब भी हम 9th से 10th आते हैं, 8th से 9th आते हैं सॉरी, तो 9th में एक अपन को जंप मिलता है। क्या वो एक जंप होता है कि हाँ 9th थोड़ी कंपेरेटिवली 8th से टफ क्लास होती है। ऐसा ही सेम जंप 10th से 11th में मिलता है। 10th एक स्लाइटली नहीं, बहुत आसान क्लास है, बच्चे वाली क्लास है 10th। और ये आपको अभी तो आप थोड़ा उड़ रहे होगे, मतलब उड़ कैसा उड़ते हैं कि अरे हमारे 10th में इतने परसेंटाइल आए हैं, मतलब परसेंटेज 10th में इतने परसेंट आए, 99, 98, 98। तो अपन 11th में भी उड़ने लगते हैं कि अरे 10th में इतने आए, 11th में तो भाई साहब मज़ा मौज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 11th इज़ वेरी हार्ड क्लास, मतलब 11th इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट क्लास कंपेयर टू 12th ऑल्सो, मतलब 12th से भी ज़्यादा हार्ड 11th है। तो बच्चे सिर्फ एक गलती करते हैं, जो मैंने भी गलती करी थी, कि मेरे भी 10th में 90 से ऊपर मार्क्स आए थे, 90 से ऊपर परसेंटेज आए थे। तो उड़ने लग गए थे कि अरे 11th तो बहुत आसान है, तो 11th को थोड़ा हल्की में लिया। लेकिन आप 11th को जैसे ही हल्के लेते हो तो 11th आपको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जो भी बच्चे भी क्लास 11th में हैं, उनका अर्जुना का बैच स्टार्ट हो गया होगा, PW का लक्ष्य अर्जुना का बैच जेईई या नीट का क्लास स्टार्ट हो गई होगी, या फिर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग आए, तो यार मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, जितना टीचर करवा रहे कम से कम उतना तो कर लो। फालतू का ये मत सोचो कि यार 11th आसान है, मतलब 11th मतलब इजी है। अभी आपको इजी लग रही है, लेकिन आगे जाके 11th का लेवल हार्ड होता जाएगा। और उस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्वाइट कर देते हैं, 11th को पढ़ना ही क्वाइट कर देते हैं। उन्हें इतना हार्ड हो जाता है जब रोटेशन मोशन के बाद फ्लूइड स्टार्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि यार अब चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो कम से कम सिर्फ लेक्चर लेते रहो। मैंने भी क्या किया था, मेरे साथ ये होता कि जब 11th बहुत हार्ड होने लगी थी, रोटेशन का फ्लूइड जब स्टार्ट हुआ था बहुत हार्ड होने लगी थी, तब ऐसा हो गया था कि अरे भाई ये क्या है, तो नहीं होने वाला। तो यही बच्चे सब करते, मेरे दोस्तों ने भी की थी, मैंने भी गलती की थी, और सारे बच्चे यही करते हैं कि वो क्वाइट ही कर देते हैं 11th को पढ़ना। तो क्वाइट मत करो। आप अगर ऑनलाइन बैच में हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तब भी क्लास लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। पूरा क्वाइट मत करो, अगर पूरा क्वाइट कर दोगे बैकलॉग बन जाएगा, फिर कहीं नहीं जाने वाले। सेकंड पॉइंट है कि बहुत से बच्चे होते हैं 11th में पूरा बुक का भंडार, मतलब बंडल लेके आ जाते हैं कि भैया ये RD शर्मा ले लो, ये ले लो, ये MS स्टॉन, ये फलानी बुक लेके आ जाते हैं। मोटी मोटी बुक सजा के अपनी टेबल पे रख लेते हैं। मज़ा आता है दिखाने में, तो खैर मज़ा ही, किसको मज़ा नहीं आता कि देखो कितनी बुक। पर एक्चुअल बात ये है कि आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे, आपको क्वेश्चन करना आए कि नहीं आए, आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए कि नहीं सॉल्व कर पाए। इसलिए बुक मैटर नहीं करता। कोई भी अगर आपकी जो टीचर बता रहे हैं उन्हें लो, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक ऐसी बुक लो जो मतलब ऐसा नहीं हो कि आप उस बुक में ही उलझ जाओ, है ना, समझ रहे हो। एक तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने टीचर से पहले इसका बात करो। किसी भी ऐसे भैया की बात मत करो, मेरी बात मत सुनो कि ये बुक लो, ये बुक लो, ये वाली बुक बेस्ट है, नहीं। सिर्फ टीचरों से बात करो, टीचरों से पूछो, टीचरों की बात सुनो कि वो क्या कहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये बुक बेस्ट है तो सिर्फ उसे ही करो। अगर वो कह रहे हैं कि बुक छोड़ो, सिर्फ DPP मॉड्यूल करो, तो सिर्फ उतना ही करो, वो भी इनफ होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे 95% से ज़्यादा बच्चे DPP मॉड्यूल ही नहीं कर पाते। उनकी DPP मॉड्यूल कोरी रहती है, मेरी भी कोरी थी। क्योंकि हम क्या है, हम बुकों के पीछे भागे थे कि मोटी मोटी बुक, ब्लैक बुक और एरोडो, सब फालतू की बात है। सिर्फ DPP मॉड्यूल करो, उतना ही पूरा कर लो, क्लास अच्छे से कर लो, वो उतना इनफ है। तीसरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और एक वो है, मतलब वो है लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। जब अगर आप ऑफलाइन के बच्चों को तो खैर नहीं होगा, अगर जो ऑनलाइन बच्चों अभी 11th में आए हैं नए 10th से, आपने उनके कोई दोस्त, मतलब मैंने तो जितना देखा, मेरे जितने दोस्त हैं सबने कॉमर्स ले थे, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कॉमर्स ले लिया होगा दोस्तों ने। तो आप एक अलग ट्रैक पे आए, आप एक जेईई नीट के ट्रैक पे आए, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रैक है, जो कि बहुत मुश्किल ट्रैक है। मतलब आप देखोगे आपके दोस्त जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक लंबी जर्नी पे हो। तो जेईई नीट की जो भी
जर्नी, मैं जनरी वो वही भगवान, जेई नीट की जो भी जर्नी है वो एक लंबी जर्नी है। मतलब लोनलीनेस इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लास लोगे, जब भी अगर आप अर्जुना से पढ़ रहे हो, कोई भी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, तो क्या है, सिर्फ आप और आपका लैपटॉप, आपकी किताब होगी, आप कमरे में होगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। मतलब खैर घर वाले तो होंगे, लेकिन तब भी एक लोनलीनेस होती है कि यार अकेलापन, कितना अकेले, मेरे दोस्त नहीं है, कोई नहीं है बात बताने को। तो इसलिए लोनलीनेस का शिकार मत हो। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने क्या किया था, वो पूरे कमरे में बंद हो गए थे, सिर्फ लेक्चर लेते थे, पढ़ते रहते थे। सिर्फ एक टाइम क्या हुआ, एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वो बर्नआउट शुरू हो गए, बर्नआउट, और इतना भयंकर बर्नआउट हुआ तो कि वो फिर 1 महीने तक पढ़ने की हालत में नहीं थी। इसलिए अपनी क्लास लो, होमवर्क करो, दैट्स इट। फिर खेलो, मैं तो खूब कहता हूँ तो नीचे जाओ खेलो, या फिर मोबाइल में कुछ भी खेलना है खेलो, बस अपने क्लास के टाइम पे क्लास लो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो, एंड देन खेलो। कोई इसमें दिक्कत नहीं कि अगर आप खेल रहे हो तो अरे बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है स्किल्स, मतलब हम इग्नोर करते हैं, ये उसी पॉइंट में कंबाइन करता हूँ कि अपन क्या करते हैं, इग्नोर। जैसे बहुत सारे आपने सो कॉल्ड भैया, उनके अब नाम में क्या बोलूँ, लेकिन समझ जाओ, कुछ 2-3 लोग ही हैं, वो उचकते रहते हैं, वो है ना, मतलब समझ रहे हो, 2-3 ही उनका नाम, तो मैं क्या बोलूँ, अब नाम बोलूँगा तो सिर्फ कॉपीराइट मार देंगे, तो वीडियो हटा देंगे। तो वो 2-3 भैया लोग हैं, आप समझ सकते हो, 2-3 हैं जो कहते रहते हैं फालतू के, यार कमरे में बंद हो जाओ, ये हो जाओ, ये कर लो, सब नौटंकी की बात है, फालतू की चीज़ें मत करो, म्यूज़िक सब फालतू नहीं। मैं सिर्फ एक मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, जितनी आपकी पढ़ाई हो रही है, फिर बाकी के टाइम जितना बच रहा है अपनी स्किल पे फोकस करो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, जो भी आपको पसंद है, जैसे आपको अगर गाने सुनना पसंद है तो गाने भर के गाने सुनो, गाना गाना पसंद है तो गाना गाओ, खाना पकाना पसंद है तो मतलब करो। ये मत समझना कि टाइम वेस्ट है, नहीं, वो आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है उसको कुछ ना कुछ सीखने में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो वो एक टाइम वेस्ट थिंग है। तो इसलिए मेरे दोस्तों ने, हमने भी क्या किया था कि हमें जैसे मान लो म्यूज़िक पसंद है, तो जब भी पढ़ाई के बाद कुछ भी म्यूज़िक का करते थे तो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो एक परफेक्ट चीज़ है म्यूज़िक, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको एक किक देती है। क्योंकि आप डेली 2 साल तक नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जेई का एक ऐसा है, लेकिन वो है बर्नआउट नहीं हो। क्योंकि अब वो ये होता है कि यार बोर हो जाते हैं, 2 साल एक बहुत लंबी जर्नी होती है, 600 दिन पूरे, मतलब पूरे कमरे के अंदर लैपटॉप के सामने 600 दिन एक बहुत। इसलिए सिंपल सा एक बात समझो, अपनी क्लास के टाइम पे क्लास करो, होमवर्क करो, देन जो पसंद है वो करो, घर पे बैठो, सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतना ज़्यादा लोड मत लो कि यार इतना 18 घंटे, कोई लोड नहीं, अपना आराम से 13-14 घंटे या 9-10-11 घंटे पढ़ो, इफेक्टिव स्टडी करो, फालतू की बातें मत सुनो। कुछ भैया लोगों की, कुछ सो कॉल्ड टॉपर की कहते हैं 18, 19, 20, 21, 24 घंटे पढ़े, मैं एक दिन में 48 घंटे पढ़ता था, कैसे पता नहीं। नौटंकी करते हुए फालतू की कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा ऐसे पढ़ो जो आपको याद रहे लंबे रन के लिए। क्योंकि कुछ दिन आपकी जेई की जर्नी में ऐसे आएंगे जब आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, तब आप ये 13-14 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो तब ये नहीं होना चाहिए आपका पूरा दिन बर्बाद किया, नहीं। अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रख रहे हो तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ो आराम से, 2 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 2 घंटे में कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 घंटे आराम से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, उस दिन आप गैप मत करो। ये बहुत बार होगा आपके 11th में 12th में, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़े तो कुछ ज़्यादा ही होगा इनफैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भैया लोग बात नहीं करते हैं, टीचर लोग सब कहते हैं फालतू की बात है, ये मत करो, ये सब फालतू है। फिर है ना, क्या कहते हैं स्टूडेंट, मतलब जो भोले वाले बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि यार कितना बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या हो सकता है। तो सिंपल सा एक बात याद रखो, रिलेशनशिप अगर सामने वाला पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको वो ये करता है कि अरे आओ बातचीत करो, देन वो बेकार है। उसे समझा दो ये मेरा टाइम है, इतने टाइम में बात करूँगा, बस इतना याद रखना। उसके चक्कर में आपको दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग में वो फालतू के वो नहीं होने चाहिए कि यार ये वो नहीं। पढ़ाई के टाइम पे आप पढ़ाई करो और नॉर्मल न्यूट्रल रहो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा आपका सामने वाला है कि वो बिल्कुल ये कह रहा है कि अरे नहीं तुम क्यों कर रहे हो, सिर्फ मेरे से बात करो, ये सब, तो वो फालतू है,
उसे हटाओ मत रखो। ये पॉइंट है जो कोई बात नहीं कर रहा, हमें किसी ने बता, मतलब कोई भैया, ये भैया लोग कोई तो बात नहीं करते ना, वो सिर्फ आपने पता है भैया लोग क्या करते हैं, वो भैया का टैग लेके आते हैं। क्या उन्हें किया क्या है? नहीं, कुछ नहीं किया हमने। हमने जेई मेंस में 90% डाल आए, 90-99 98, बस उसमें हम उचक रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं हम? बस स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, ये लो ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी, 22 मिनट की वीडियो बना दी। मतलब घुटनों से सोचते हैं, अकल नहीं है बिल्कुल। मतलब ये भैया लोग को तो मैं अभी कुछ बताऊँ, अभी उनके लिए आ रहा है बहुत, सबका इनका राज खोलूँगा भैया। फिर हाँ, कंफर्ट जोन एक फिर इससे का अंडररेटेड टॉपिक है, ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा होता है। कंफर्ट जोन मतलब आप अपने घर पे पढ़ रहे हो तो आपका पूरा हक है, मतलब हक क्या, आप पे पूरा राइट है, आप घर में कुछ भी कर सकते हो। आप लेट के लेक्चर देख सकते हो, आप खाते खाते लेक्चर, सोते सोते लेक्चर, आप लेक्चर के बीच में सो सकते हो, आपको कोई बुला सकता है, आपकी लाइट जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कंफर्ट जोन एक बहुत ही गंदी चीज़ है ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो कंफर्ट जोन में बाहर, मतलब हमेशा टेबल चेयर पे आप बैठ के लेक्चर लो, पढ़ो। पलंग पे मत बैठो, क्योंकि पलंग पे आप हाल ऐसे टेढ़े वेढ़े होके तो फ्लो बिगड़ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। कंफर्ट जोन का हमेशा ध्यान रखना। अपने जो आपने पढ़ाई का टाइम डेडिकेट किया है उस टाइम पे फोकस करना कि कोई आपको बीच में उठाए नहीं, खाना नहीं खाए। बहुत टाइम होता है कि उठा लेते हैं, तब आप उसे समाओ मैनेज करना। फिर आता है रिग्रेट ये है कि यार कल का दिन मेरा पूरा बर्बाद चला गया, अब मैं क्या ही कर पाऊँगा जीवन में। ये लूप है। आपने एक दिन बर्बाद किया, आप अगले दिन उसका रिग्रेट करके वो दूसरा दिन बर्बाद करोगे, और फिर तीसरे दिन, 2 दिन का रिग्रेट मिलावट में तीसरा दिन बर्बाद होगा। तो ये लूप है, लूप चलता रहता है। मैं इस लूप में 2 महीने तक फंसा मैं, और ये स्टार्ट हुआ था 1 दिन से, एंड हुआ